अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटर्स पर और आज मैं आपको दिखाऊंगा Hyundai Sonata 2025 N लाइन। बेसिकली ये Hyundai Sonata का एक स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वेरिएंट है और ये गाड़ी डी सेगमेंट में फॉल करती है। और अगर आप प्योरली Sonata को एंजॉय करना चाहते हैं और एक ड्राइव की फील लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी आप ही के लिए। और अमेजिंगली ये गाड़ी 290 हॉर्स पावर बनाती है और 420 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ दिन पहले अगर आप चले जाएं, कुछ अर्सा पीछे चले जाएं, तो इतना टॉर्क टोयोटा की फॉर्च्यूनर बनाया करती थी जितना आपको ये गाड़ी अभी ऑफर करती है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि ये प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है जिसके अंदर आपको न सिर्फ मर्सिडीज BMW वाली लग्जरी मिलती है बल्कि इसके साथ साथ इसमें आपको पावर भी टोयोटा सुप्रा वाली मिलती है। तो आप इस गाड़ी की राइड को प्योरली एंजॉय करेंगे। और फिर सबसे अमेजिंग चीज ये कि क्योंकि ये कंप्लीटली ब्रांड न्यू आपको पाकिस्तान में ही मिल रही है फुल वारंटी के साथ, तो आप इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर बगैर किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। और आपके माइंड में ये चीज नहीं होगी कि यार ये गाड़ी तो इंपोर्ट की हुई है, बेशक स्पोर्ट्स कार है लेकिन इंपोर्टेड है तो वारंटी वगैरह वो सारी चीजें नहीं होंगी। तो ऐसा कोई भी मसला नहीं है। Hyundai की ऑफिशियल वारंटी भी आपको इसके साथ मिलेगी। तो यस, आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस गाड़ी की की से। सो ये है जी इस गाड़ी की ऑल न्यू Hyundai की जो कि आपको नई Hyundai की तमाम गाड़ियों के साथ ऐसी ही मिलती है। इसके ऊपर लॉक और अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाता है और बैक साइड से ये कुछ ऐसे मिलती है। अच्छा, इसके साथ 4 चाबियां बेसिकली, 2 आपको ये रिमोट वाली मिलती हैं और साथ आपको 2 जो हैं वो इस तरह की बेसिक कीज मिलती हैं ये वाली। सो इसके साथ 2 आपको इस तरह की कीज मिलती हैं बिल्कुल बेसिक वाली। ये प्लास्टिक कवर रिमूव करेंगे तो ये एक बिल्कुल मैनुअल की बन जाती है। अच्छा जी, गाड़ी की तरफ आ जाए तो नो डाउट कि इस गाड़ी के न सिर्फ पावर नंबर्स एग्रेसिव किस्म के हैं, इंप्रेसिव किस्म के हैं, बल्कि इस गाड़ी की जो लुक्स हैं वो भी बेहद अमेजिंग है। और इस गाड़ी को देखने के बाद आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कोई और गाड़ी खरीदने का अगर आप इस सेगमेंट में कोई इस तरह की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो। फीचर्स की बात करें तो इसमें अब आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह जैसे Hyundai की बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आपको फ्रंट पर एक कंप्लीट इन्फिनिटी बार मिलता है, इसमें भी वैसा ही है। अब इसमें क्योंकि साइड पर इंडिकेटर्स ऑन है तो साइड वाला बार का एरिया इस वक्त ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप इसके इंडिकेटर्स को ऑफ करेंगे इसका फ्रंट बार कंप्लीटली लिट हो जाएगा और ये बेहद खूबसूरत लगता है फ्रंट से। फिर साथ ही इसमें जो लाइट्स हैं ये मॉडर्न गाड़ियों की तरह से बम्पर में दे दी गई हैं, जैसा कि नीचे आपको लाइट्स आजकल दी जाती हैं जिसमें आपको रोल्स रॉयस की काफ़ी सारी गाड़ियां देखने को मिलती हैं। BMW i7 है, उसमें भी आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी में नीचे लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो सेम इसमें भी आपको लाइट्स इसके बम्पर में देखने को मिलेंगी। फिर क्योंकि ये Hyundai का प्रोडक्ट है तो ग्रिल आपको वही Hyundai की आइकॉनिक हेक्सागोनल स्टाइल के अंदर ही मिलती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया है, काफ़ी स्लिम और स्लीक कर दिया गया है जिसकी वजह से इसकी लुक्स काफ़ी अग्रेसिव आती हैं। ग्रिल के पीछे आप जाइगेंटिक किस्म के 2 रेडिएटर्स विजिबल तरीके से देख सकते हैं, जिसमें एक तो इसके टर्बो का इंटरकूलर है, एक बेसिक रेडिएटर है जिसके आगे आपका कंडेंसर भी होता है एसी का। बहरहाल ग्रिल के आगे फ्रंट पर आपको एन लाइन की बैजिंग भी नजर आएगी और ये एन लाइन की बैजिंग आपको इस गाड़ी में डिफरेंट जगहों पर एक्सटीरियर में देखने को मिलेगी। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी की फ्रंट लुक ऑल न्यू डिजाइनिंग के साथ आती है जो कि दिखने में बेहद अमेजिंग है। अच्छा, साइड से अगर आप इस गाड़ी की लुक्स को देखेंगे तो ये तकरीबन जो पुरानी वाली सोनाटा है उसके आइडेंटिकल ही नज़र आती है अगर आप इसका फ्रंट फेस ना देखें। लेकिन यहाँ पर रिम्स में चेंज है। इस गाड़ी में आपको 19 इंचेस के एन लाइन वाले रिम्स मिलते हैं जिसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर आपको मिलता है और ये गाड़ी कंप्लीट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है जिसमें इसकी राइड क्वालिटी और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। और ऑब्वियसली हॉर्स पावर्स और इसके इंजन के बारे में तो मैं आपको एक क्विक सी इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूँ, लेकिन आगे चलकर हम डिटेल में भी इसके इंजन के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास एक इंडिकेशन आ जाती है और यहाँ भी एन लाइन की ब्रांडिंग आपको दी जाती है। फिर अगर इस गाड़ी की साइड लुक्स की बात कर ली जाए तो साइड लुक्स से देखने में आपको ये लगेगा कि वाकई यार ये एक प्रॉपर डी सेगमेंट की सेडान है और इसमें आपको जो डोर्स के नीचे वाला एरिया है यहाँ पर आपको प्रॉपर ये साइड स्कर्ट्स देखने को मिलेंगी जो कि 2 टोन कॉम्बिनेशन में। और ओवरऑल इस गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको डिफरेंट जगहों पर 2 टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि इसका जो फ्रंट बम्पर है उसमें स्प्लिटर लिप जो है नीचे आता है वो भी सिल्वर ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और इसी तरह से इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी ब्लैक एंड ग्रे के कॉम्बिनेशन में है। साइड मिरर्स हमारे पास इसके डोर माउंटेड आ जाते हैं और इसमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है और ये गाड़ी आती भी स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ है। फिर अगर पीछे आप आ जाएंगे तो इस गाड़ी की रियर लुक्स भी तकरीबन आइडेंटिकल हैं पुरानी Hyundai Sonata के सिवाय लाइट्स को छोड़कर। अगर आप इस गाड़ी की लाइट्स पर नज़र डालेंगे तो ये Hyundai की आइकॉनिक बार लाइट आपको एच की शेप में बनी हुई नजर आएगी रियर साइड पर, और सेंटर में आपके पास Hyundai का बैज है, नीचे सोनाटा लिखा हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं ये ऑल LEDs में अब आपको दे दी गई हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं और ऊपर आपको वही सोनाटा वाले आइकॉनिक एयर फैंस मिलते हैं या आप इनको वॉल्ट्रिक्स जनरेटर भी कह सकते हैं जो कि गाड़ी के इर्द गिर्द एयर फ्लो को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते हैं जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा एरोडाइनामिक हो जाती है।
मजीद रियर साइड पर ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है और सबसे अमेजिंग जो चीज़ है इस गाड़ी की रियर साइड पर वो है इसके ये प्रॉपर क्वाड एग्जॉस्ट। और पाकिस्तान की ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको प्रॉपर वर्किंग क्वाड एग्जॉस्ट मिलते हैं और वो भी बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री से ही। आफ्टर मार्केट इसमें आपको एग्जॉस्ट वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो हो गया इस गाड़ी के एक्सटीरियर। आइए ज़रा अंदर चलते हैं क्योंकि असल फीचर्स तो ये गाड़ी इंटीरियर में ऑफर करती है और यहाँ पर हैं सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी के अंदर आपको बेहद प्रीमियम सीट्स मिलती हैं जो कि लेदर और एल्केंटारा के कॉम्बिनेशन में आती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होती हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, इनमें आपको हीटिंग और वेंटिलेशन दी जाती है और साथ ही इसकी सीट्स में आपको मेमोरी का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो अगर दो डिफरेंट ड्राइवर्स चला रहे हैं इस गाड़ी को तो वो अपने हिसाब से इसको मेमोरी पर भी सेट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ भी इस गाड़ी में आपको मिलती है कि इसमें आपको बॉस का साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। अब ये साउंड सिस्टम नॉर्मली आपको पोर्शा में मिलता है। पोर्शा 911 ले लीजिए, पोर्शा टाइकन ले लीजिए, अगर उसमें आप प्रीमियम साउंड सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो आपको बॉस का साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें इसमें आपको दी जाती हैं। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये ऑल न्यू लुक के अंदर है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और इस पर आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स मिलते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये स्पोर्ट्स ओरिएंटेड वेरिएंट है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दे दिए गए हैं। पहले Hyundai Sonata में यहाँ पर गियर नॉब आती थी लेकिन अब इसमें गियर नॉब स्टीयरिंग कॉलम के ऊपर आपको दे दी गई है जो कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी ये वाली। अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ इसके इंटीरियर में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको दो जाइगेंटिक स्क्रीन्स मिलती हैं। बेसिकली ये एक ही स्क्रीन है फ्रंट पर जिसको दो स्क्रीन्स में स्प्लिट किया गया है और ये आपका व्यू इंतहाई अमेजिंग बना देती है। और यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर 360 कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर इसकी स्क्रीन्स की बात करते चलें तो इसमें आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि रेव काउंटर है, फ्यूल इंडिकेशन, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको रोड साइन डिटेक्शन सिस्टम दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो मतलब फीचर्स के मामले में ये गाड़ी हर उस चीज़ से इक्विप्ड है जो कि किसी भी मॉडर्न गाड़ी में होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपको ये डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं। रियर कैमरा है या आप इसका साइड वाला फुल वो जो बर्ड आई व्यू है वो देख सकते हैं। आप डिफरेंट एंगल्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ कि इस गाड़ी की जो गाइडलाइंस हैं ये भी आपको डायनामिक मिलती हैं। तो आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे तो इसकी गाइडलाइंस भी उसी हिसाब से टर्न होंगी। फिर अगर ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इसका डैशबोर्ड और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा नज़र आएगा जो कि बेहद अमेजिंग है। डैशबोर्ड ऑलरेडी मल्टी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपके सामने है। कलर्स काफ़ी पंची, काफ़ी वाइब्रेंट हैं जिसकी वजह से आपको लो लाइट में या दिन के टाइम भी इसको देखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। पैडल शिफ्टर्स की वजह से आपकी ड्राइविंग और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इस तरफ अगर हम आएंगे तो आपके पास प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपके पास आता है हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के साथ। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में आपको हीटेड दिया जाता है जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप ठंडे इलाकों में इस गाड़ी को चला रहे हैं, नॉर्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर उसके साथ साथ अगर आप इधर आ जाएंगे तो आपके पास ये क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। हैज़र्ड लाइट स्विच में आपको जर्मन गाड़ियों की तरह से लाइट देखने को मिलेगी। मजीद अगर नीचे आ जाएँ तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर के साथ साथ यहाँ पर टाइप सी की पोर्ट्स मिलती हैं। अब ये फास्ट चार्जर होने के साथ साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइप सी पोर्ट्स दी गई हैं। ये नहीं है कि आपको सिंपल टाइप ए वाली पोर्ट्स दे दी गई हों। तो मॉडर्न जितने भी आजकल फ़ोन्स या जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो टाइप सी से ही चार्ज होती हैं। तो इसमें भी आपको वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। फिर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे आएंगे तो आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक आर्म रेस्ट है। इसके पीछे हमारे पास एक अच्छा और डिसेंट किस्म का स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है जो कि अंदर से कारपेटेड होता है। फिर उसके साथ साथ ये आपके पास ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पर है। ड्राइविंग मोड्स हैं और अगर ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। सबसे ऊपर इको है, फिर उसके बाद नॉर्मल है, फिर स्पोर्ट है और फिर माई ड्राइव कस्टम मोड आपको मिल जाता है। अच्छा जी, पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन या ऑफ़ करेंगे। फिर 360 कैमरा के लिए ये अलग से बटन है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है वो आपको यहाँ राइट साइड पर दे दी गई है। यहाँ पर आपको अब मिलती है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। फिर साथ ही अगर आप इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल है और हेडलैम्प्स भी इसके एडजस्टेबल होते हैं तो आप इनको ऊपर नीचे कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गया सारा कुछ इसका एक्सटीरियर इंटीरियर। आए ज़रा जल्दी से इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लें चीज़, ऑलरेडी ये गाड़ी ऑन थी बट अब स्टार्ट हो चुकी है। सुपर स्मूथ स्टार्टअप है गाड़ी का, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होती, बिल्कुल भी आपको इंजन का साउंड कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होती। सबसे मेन चीज़ गाड़ी की सीट्स बेहद कंफर्टेबल, बेहद आरामदेह सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। और सबसे मज़े की बात, परफरेटेड हैं प्रॉपर। इनमें आपको यहाँ पर एल्केंटारा मिलता है जैसा कि जापानीज़ प्रीमियम गाड़ियों में आता है क्राउन्स वगैरह में, उस तरह की सीट्स आपको मिलती हैं और सेम वही क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। साइड्स पर आपके पास बहुत अच्छी स्पोर्ट है, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं। और ये प्रॉपर बकेट सीट्स हैं, मतलब इनकी जो डेप्थ है बकेट की
ये अच्छी खासी ज़्यादा, और ये जो साइड स्पोर्ट आपको मिलती है ये अच्छी खासी है इसमें। सो यस, कंफर्ट के मामले में नेक्स्ट लेवल वाला कंफर्ट हमारे पास यहाँ पर इसमें आपको दिया जाता है। फिर मजीद फीचर्स में ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर करती है और इसका वन टच ऑपरेशन के साथ आता है। आप एक बार बटन टैप करें ये क्लोज़ भी हो जाएगा और इसका कर्टन भी क्लोज़ हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर आपने सनरूफ को ओपन करना है तो वन टैप के साथ ये इस तरीके से ओपन हो जाता है बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और बटन है जिसके ऊपर कर्टन आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मैं आपको इसके रियर मिरर में दिखाऊँ तो आप देखें कि यहाँ से एक कर्टन नीचे जा रहा है, वो देखें जी, वो चला गया। दोबारा मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये ऊपर आ गया। तो इसका जो रियर कर्टन है, ये वाला रियर विंड स्क्रीन का, ये भी इलेक्ट्रिक होता है जिसको आप इस बटन की मदद से इस तरीके से ओपन या क्लोज़ बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो यस, सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर दिए गए हैं। ग्लव बॉक्स का साइज़ बेहद डिसेंट है, बहुत अच्छा और बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, इंटीरियर में डैशबोर्ड अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे तो आपको डिफरेंट जगहों पर रेड एक्सेंट मिलेगा, जैसा कि यहाँ रेड है, इसके स्टार्ट स्टॉप बटन के इर्द गिर्द रेड है। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सेंट आपको देखने को मिलता है। और फिर साथ ही साथ इसमें आपको एम्बियंस लाइट भी देखने को मिलेगी। ये हल्की सी नीचे ब्लू लाइट ग्लो हो रही है स्क्रीन के नीचे, इसी तरह से डिफरेंट जगहों पर आपको इसमें एम्बियंस लाइट भी देखने को मिल जाएगी। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर रियर सीट्स की बात करते चलें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है। ऑब्वियसली क्योंकि डी सेगमेंट की सेडान है तो लेग स्पेस और हेड स्पेस का तो बिल्कुल भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला और आपको बेहद कंफर्टेबल और बेहद लग्जरियस एक्सपीरियंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ और भी है कि अगर आप थोड़ा प्राइवेसी में सफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन्स भी मौजूद हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, जो कि आप इस तरीके से मैन्युअली यहाँ पर लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये अगर आपने धूप वगैरह से बचना है या प्राइवेसी आपको चाहिए तो ये आप आराम से लगा सकते हैं। फिर एक और अच्छी बात ये है कि इस गाड़ी की जो रियर सीट्स हैं ये हीटेड हैं दोनों साइड पर। ना सिर्फ इसकी फ्रंट हीटेड सीट्स आपको मिलती हैं बल्कि इसमें अब आपको रियर साइड पर भी हीटेड सीट्स मिलती हैं, जिसके लिए आपको यहाँ दरवाजे के ऊपर कंट्रोल्स मिलते हैं, तो आप इसकी मदद से इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ओके जी, ये तो था इस गाड़ी का क्विक सा 360 वॉक अराउंड इंटीरियर और एक्सटीरियर का। आइए ज़रा इंजन बे पर भी हम नज़र डालते हैं और इसका इंजन भी मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ और फिर हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। अच्छा, अब आप गेस करें कि ये गाड़ी का इंजन जो है वो कितनी पावर बनाता होगा, क्योंकि नॉर्मली सेडान से हम क्या ही पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इंजन बे आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको हाइड्रोलिक शॉक्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर्ली इसके हुड को होल्ड करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको मिलता है टर्बोचार्ज इंजन जो कि 2500 सीसी होता है। 2500 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो कि 290 हॉर्स पावर बनाता है और 420 Nm टॉर्क बनाता है। अब अगर इसका टॉर्क देखें और इसके हॉर्स पावर देखें और उस हिसाब से आप इस गाड़ी को देखें तो आपको लगेगा कि यार तो वाकई एक अमेजिंग चीज़ है और वाकई में ये ऐसी है भी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत फास्ट है और इसकी एक्सेलरेशन बेहद अमेजिंग किस्म की है। वैसे अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद इस गाड़ी का ख़रीदने का दिल करे या आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड बाकी मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी ब्रांड न्यू Hyundai Sonata N-Line 2025 खरीदना चाहता है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।